प्रेजेंटिंग बाय प्रियांशी फिल्म। कहने लगे हाय हाय ये क्या हो रहा है, मैं तो किसी से मरने वाला नहीं हूँ, मैं जलगा हूँ जलगा हूँ। मुचकंद जी महाराज के तो कशी ले लो ना मर रहे हो, ये तो देवता मने वरदान दे रहे हो, इसलिए देवता की शक्ति से मर रहे हो। मर जो के जिसको वरदान प्राप्त था कि किसी से न मरने वाला है, आज देखते ही देखते जल करके राख हो गया। भगवान ताली बजाते हुए उस वृक्ष की पीपल की जो ओट में भगवान छिपे हुए थे, कृष्ण कन्हैया निकल करके आया, ताली बजाने लगे, धन्य हो धन्य हो। भगवान कहने लगे मुचकुंद जी महाराज आप कौन हो? भगवान के रूप को देखा, आहा सुंदर रूप, मोर मुकुट धारण कर रखा भगवान ने, मोर मुकुट पहन रखा है, गले में बेजंती माला पहन रखी है, पीतांबर धारण कर रखियो है, कमर में बंसी लगा रखी है, सुंदर सी धोती पहन रखी है, अधराधर से वो बेजंती मालाएं खणक खणक करके हरे कृष्ण उनके गले में बोल गई है। बेजंती माला का मतलब क्या होता है? बाजने वाली माला, बोलने वाली माला। आप हमेशा शास्त्रों में सुनते होंगे कि बेजंती माला, बेजंती माला का मतलब आज समझ लेना, आपको तो मालूम हो ही, शांत था गांव में और कथा और भी आवे महाराज करवाने अलग अलग, थोड़ा दिन पहले भी आया। बेजंती माला का मतलब होता है जो माला गले में बोलती है, और क्या बोलती है? वो बोलती है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, और जो राधे कृष्ण बोलते हैं भगवान उनको हृदय से लगाए रखते हैं। वह माला ने भगवान प्रेम को न होना चाहती हूँ, भगवान के कोई कमी को न। अगर भगवान न होना चाहती हूँ प्रेम हो तो पूरी द्वारका ही होना कि जिन्हें गला में फेर लेता आगे। अरे नारायण, जो कृष्ण का नाम लेते हैं, राधा से प्रेम करते हैं, माने भगवान अपने हृदय से लगाते हैं। वह माला कहीं बोले राधे कृष्ण बोलती है, इसलिए भगवान उस माला को गले में धारण करते हैं। और जिसको भगवान श्री राधा रानी से प्रेम नहीं होता, भगवान उसे तोड़ करके फेंक देते हैं, उससे भगवान कोई मतलब नहीं रखते। अपन भी भगवान का नाम नहीं लेंगे, अपन भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान नहीं करेंगे, उनकी कथा को नहीं सुनेंगे, उनका भजन नहीं करेंगे, तो हमें भी भगवान फेंक देंगे, हमसे भी भगवान कोई मतलब नहीं रखेंगे। जा तेरे से खूब, हम भगवान के एक कदम पीछे चलेंगे तो भगवान हमारे 1000 कदम पीछे चले जाएंगे। आपा भगवान के अटके कथा हेरी कोई है, आवाज दे देवे लागे लाओ कथा हुन लो, वो पाड़ हेर नीरा नरा गेला उठी के हेर नीर जावा। भगवान की कथा को उठी के हेर नीरे ना तो भगवान वो 1 पाउंडो अलग देवे तो भगवान वहां के कतरा छेटी पड़ा जावे, वो तो 1 कदम अलग जाता है, भगवान 1000 कदम लाख कदम पीछे चले जाते हैं। यार तारा भरोसे थोड़ है, बहुत खिलाने वाले नरसी जैसे मेरे भक्त बैठे हुए हैं, मेरी अरज करने वाले हैं। भगवान की बड़ी लीला है। भगवान आज जोड़ के कहने लगे धन्य है। तो भगवान का दर्शन किया मुचकुंद जी महाराज ने, भगवान का नाम लिया। ओहो आप कौन हैं? आप जाने पहचाने लग रहे हैं। भगवान कहने लगे आपका रूप मनोहर तो मुझे जैसे देवताओं ने बताया है, उस वक्त मैं सो गया था तुम्हारी याद करते करते। कब बताया? सतयुग में कि भगवान कृष्ण आएंगे, मोर मुकुट धारण करेंगे, बेजंती माला पहनेंगे, उस वक्त भगवान तुम्हें जगाने के लिए आएंगे। क्या अब द्वापर आ गया? द्वापर युग आ गया क्या? जा भगवान कहने लगे हाँ द्वापर भी आ गया और मारो अवतार भी हो गया और मैं तेरे यहाँ तुझे जगाने भी आ गया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनका दर्शन किया। रूप चतुर्धर मुचकुंद पाई पड़े, रूप चतुर्भुज रूप धरे और मुचकुंद पांव पड़े। स्तुति कर दो हाथ जोड़ खड़े, स्तुति कर और 2 हाथ जोड़ खड़े। अरे भाग्यो भाग्यो रे कन्हैया, भाग्यो भाग्यो रे कन्हैया, आज मथुरा ने छोड़, आज मथुरा ने जय हो। भाग्यो भाग्यो रे कन्हैया, भाग्यो भाग्यो रे कन्हैया, आज मथुरा ने छोड़, आज मथुरा ने छोड़।
प्रेम से हाथ जोड़ के चरणों में गिर गए। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, आप जगदीश्वर हो, करुणा वरणाय लय हो। हे प्रभु, भगवान ने कहा, हे भक्त, हे मुचकुंद जी महाराज, आज आप न रहता तो वो आदमी मैंने मार देता। नहीं नहीं, आपने न मार सके। नहीं नहीं, मैंने वास्तव में मैं तो भाग रहा हूं, तो आप मिल गया, वरना वो कालीवन मुझे मार दे। तो कहने लगे, नहीं नहीं, आपने बहुत बड़ो काम की दो, मैंने बचा ली, दो हमारा भाई ने बचा लियो। भगवान मुचकुंद जी हाथ जोड़ के चरणों में गिर गए। मांग वरदान मांग। हे मुचकुंद, क्या मांगना चाहता है? मुचकुंद जी महाराज हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं मांग। भगवान कहते हैं कि हे कन्हैया, देता है क्या? हाँ दे, मांगो, क्या मांगो? भगवान को बड़े प्रेम से मुचकुंद जी महाराज हाथ को कह करके, कृष्ण तुम्हारी भक्ति चाहिए, तुम्हारी भक्ति चाहिए, तुम्हारा भजन चाहिए। मैं और कहीं न चाहूं, थारी भक्ति मिले, तुम्हारो नाम मिले, तुम्हारा कीर्तन करता रहूं, मैं आनंदित हो जाऊं, तेरा दर्शन होता रहे। भगवान कहने लगे, अच्छा हाँ। भगवान कहने लगे, अभी तो हमारी लीला चल रही है, तुम अभी तो चले जाओ गोलोक धाम में। जब तुम्हारा वापस दोबारा इस पृथ्वी पर कलियुग में जन्म होगा और तुम इसी जगह जन्म लोगे और तुम्हारा नाम नरसी होगा। भगवान ने, वो मुचकुंद जी महाराज ने कहा कि ये गिरनार पर्वत में थारो जूनागढ़ में जन्म होई और तू नरसी का रूप में, नरसी मेहता का रूप में यहाँ जन्म लोगे। और जब जब भी तुम्हारे में भीड़ पड़ेगी तो मैं भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊँगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। मुचकुंद जी महाराज विमान में बैठ करके बैकुंठ, गोलोक, राधा रानी के लोकों में घूमते हैं। आज बड़े प्रेम से भगवान ऐसी लीला करके वहां से जोर से छलांग लगाई, कोई का डर से। भगवान ने जरासंध के चढ़ से क्यों बोल दो भैया, हाँ अब कटे जावा, मथुरा में जावा तो जरासंध लड़े तो कई करा, आप जी जगह रेवा, जी जगह आपा में कहीं ना कहीं बिपता, इसी जगह चलिया जावा तो कोई आदमी आ ही ना सके, तो इसी जगह कटे है तो समुद्र का बीच में ना घर बना लेवा आपा, तो आड़ फाड़ पानी भरियो रे, बीच में कोई आ ही ना सके, तो चाय कोई ना, आप अकेले ही बैठा रहे वहां। तो भगवान की ओर है भाई, ऐसी बात है कि जो तर जानी जो ही आ जाए। भगवान ने द्वारिका कहां रचाई है? समुद्र के बीच में। भगवान ने एक छलांग लगाई और सीधे समुद्र में आकर के गिर आए। वहां पर देवता लोग इकट्ठे हो गए, विश्वकर्मा जी आ गए। बड़े प्रेम से भगवान ने कहा, प्रभु आज्ञा दो। कोई देवता क्या काम करने लगे, कोई कई करवा लगा, विश्वकर्मा जी के मेल माड़िया बनाने लगे और भगवान के रहने के लिए बाग बगीचा, रसोई घर, गौशालाएं, संत महात्माओं के लिए कथा भागवत, इतनी बड़ी द्वारिका बना दी। और द्वारिका बनाई तो किसकी बनाई? सोने की। और कई ईटा फाटा खा के काम में ली दो, होना चांदी का काम ली दो। अब दूजा का सीमेंट न मिलो करो, डायरेक्ट ही ईटा सोने। भगवान सारी द्वारिका को सोने की बना दी भगवान ने, सारे देवता के विराजो भगवान। और भगवान आज बड़े प्रेम से द्वारिका में पधारिया। भगवान अनेकों रानियों से उनके भगवान के उनका ब्याह हुआ और बड़े प्रेम से रानियां रहने लगी। कभी बगीचे में घूमते हैं, कभी द्वारकाधीश बन करके वहां आराम करते हैं। और सब देवता लोग बढ़िया आराम से द्वारकाधीश को वहां द्वारिका में बैठा हुआ देख करके इतने प्यारे लगते हैं कि देवता लोग गुणगान करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज द्वारिका पधार्या सा सांवरिया रण छोड़, सांवरिया रण छोड़, आज द्वारिका पधार्या सा सांवरिया रण छोड़, आज द्वारिका पधार्या सा सांवरिया रण छोड़। मारा सांवरिया रण छोड़, मारा गिरधारी रण छोड़, मारा सांवरिया रण छोड़, मारा गिरधारी रण छोड़, सांवरिया रण छोड़, मारा गिरधारी रण छोड़, आज द्वारिका पधार्या सा सांवरिया रण छोड़, आज द्वारिका पधार्या सा सांवरिया रण छोड़।
सभी गाइए, सभी प्रेम से गाइए। रण छोड़े मारा गिरधारी रण छोड़, सांवरिया रण छोड़ मारा गिरधारी रण छोड़, सांवरिया रण छोड़ मारा गिरधारी रण छोड़, जी सांवरिया रण छोड़ मारा गिरधारी रण छोड़। ओ तो नरसी से लीनो जी मन जो, नरसी से लीनो जी मन जो, आज द्वारका पधार्या मारा सांवरिया रण छोड़, जी आज द्वारिका पधार्या सा सांवरिया रण छोड़, सांवरिया रण छोड़ मारा गिरधारी रण छोड़, सा सांवरिया रण छोड़ मारा गिरधारी रण छोड़, आज द्वारिका में पधार्या सा सांवरिया रण छोड़। युद्ध करण जरा संजी आया मथुरा नगर के करण जरासंध जी आया मथुरा नगरी रे माई, करण जरासंध जी आया मथुरा नगरी रे माई। ओ युद्ध करण को दौड़न लाग्या, ओ जी युद्ध करण को दौड़न लाग्या, पहने सिर पर मोर, पहने सिर पर मोर, मारा सांवरिया सिर मोर, द्वारिया सिर मोर, आज द्वारका पधार्या सांवरिया सिर मोर, आज द्वारिका पधार्या सा सांवरिया रण छोड़। सभी बोलिए। है युद्ध भारी जग में मताति शोर, या युद्ध भारी जग में मचा है शोर, या युद्ध भारी रण में जग में मचा है शोर। हल लेकर भैया दाऊ दौड़े, लेकर भैया दाऊ दौड़े, रथ में माखन चोर, रथ में माखन चोर, मारा सांवरिया सिर मोर, मारा सांवरिया सिर मोर, आज द्वारिका पधार्या मारा सांवरिया रण छोड़। हरि बोल। द्वारिका पधार्या सा सांवरिया रण छोड़। Presenting by Priyanshi Film. जरासंध जी जीत न पाए काल यवन को लाए, जरासंध जी जीत न पाए काल यवन को लाए, जरासंध जी जीत न पाए काल यवन को लाए।
लड़त लड़त मन मोहन भाग्यो राम पढ़ो रण छोड़ जय हो ओ जी राम पढ़ो रण छोड़ मारा सावरिया रण छोड़ मारा सावरिया रण छोड़ आज द्वारका पधारा सावरिया रण छोड़ और सांवरिया रण छोड़ मारा गिरधारी रण छोड़ जी सांवरिया रण छोड़ मारा द्वारिका रण छोड़ आज द्वारिका पधारा सांवरिया रण छोड़ आज द्वारिका पधारा सांवरिया रण छोड़ द्वारका में बेटे सांवरिया बन गए द्वारिकाधीश द्वारिका में सेठ समरिया बन गए द्वारिकाधीश द्वारिका में बेटे सांवरिया बन गए द्वारिकाधीश और द्वारिका में बैठ समरिया बन गए द्वारिकाधीश गोकुल छोड़ा मथुरा छोड़ी गोकुल छोड़ा मथुरा छोड़ी बन गयो रण छोड़ जय हो जी बन गयो रण छोड़ मार सांवरिया रण छोड़ मारा सांवरिया रण छोड़ आज द्वारिका पधार्या मार सांवरिया रण छोड़ आज द्वारिका पधार्या सांवरिया रण छोड़ राधा रुक्मण करे सेवैया हंस के जग जगदीश राधा रुक्मण करे सवैया ऐसे जग जगदीश जगदीश कोई विराजे कोई विराज कोई लगावे कोई विराजे भोग लगावे कोई विराजे भोग लगावे जी में जीरण छोड़ चाहो जी में जीरण छोड़ मारा सावरिया रण छोड़ आज द्वारिका पधारा सांवरिया रण छोड़ आज द्वारिका पधारा सांवरिया रण छोड़ सांवरिया रण छोड़ मारा गिरधारी रण छोड़ ओ सांवरिया रण छोड़ मारा गिरधारी रण छोड़ सांवरिया रण छोड़ मारा गिरधारी रण छोड़ ओ सांवरिया रण छोड़ मारा गिरधारी रण छोड़ वो तो नरसिंह जी से लीनो मन जो जय हो नरसिंह जी से लीनो मन जोड़ सावरिया रण छोड़ नरसिंह जी से लीनो मन जोड़ सांवरिया रण छोड़ नरसिंह जी से लीनो मन जोड़ सांवरिया रण छोड़
जब मुचकुंद जी महाराज ने इतने बड़े प्रेम से भगवान ने आशीर्वाद दिया, द्वारिका में जाकर के भगवान आराम करने लगते हैं और राधा रुक्मणी जी बड़े प्रेम से उनका श्रृंगार करती है। कोई भगवान के पंखा डुलाती है, कोई भगवान के चरण दबाती है, कोई भगवान के लिए भोजन बनाती है, कोई भगवान के चरण दबा दबा के बड़े प्रेम से भगवान का ध्यान करती है। आज द्वारिका में चारों तरफ आनंद हो रहा है। और वो मुचकुंद जी महाराज उस गिरनार के जूनागढ़ में भगवान ने इस कलयुग में आकर के धर धरा पर भगवान ने पुनः अवतार ग्रहण किया। भगवान जब नरसिंह जी भगवान का जन्म हुआ, उस वक्त नरसिंह जी के घर में किसी बात की कमी नहीं थी। मां का घर बड़ो परिपूर्ण हो, अन्न धन से माल खजाने से परिपूर्ण था नरसिंह जी के। कई प्रकार की गरीबी नरसिंह जी के नहीं थी, परिपूर्ण थे। मगर एक बात की नरसिंह जी के वहां कमी थी। जब जो ही नरसिंह जी ने वहां जन्म लिया ना, एक बात की कमी ही वो है क्या कि नरसिंह जी गूंगे थे। वो जन्म लिया ना तो आप क्या ले दो, आप नरसिंह जी समाधि में जन्म लिया, तो समाधि व्यवस्था में कही है बोले पर। तो भगवान बड़े प्रेम से समाधि में लीन थे नरसिंह जी महाराज। तो आज बोल नहीं रहे थे, सब उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, मगर सब आने गांव वाला केवल आ गया कि छोरो हुई हो पर मैं गुंगो हुई हो। अब गुंगा ने आदमी ने तो इशारा करके समझाना पड़े, न तो कानून सुने न बोल सके, वह आदमी ने कई करना पड़े, हाथों ही समझाना पड़े। न तो वो रोटी मांग सके न पानी पी सके, आपा पावा तो यह है, या वही बेचारो इशारो करे या पड़ियो रहे जी ने पी ले तो है। भगवान की कृपा से जब नरसिंह जी महाराज छोटे थे, 5 वर्ष की उम्र थी नरसिंह जी की, उस वक्त ही उनके माँ बाप का देहांत हो गया। 5 वर्ष का हा नरसिंह जी महाराज, यदि वहां का माँ और वहां का पिताजी वहां ने छोड़ करके उनकी मृत्यु हो गई। अकेले पड़ गए नरसिंह जी। उनसे 20 वर्ष बड़ा एक भाई भी था नरसिंह जी के, जिसका नाम बंसीधर था। और वो वहां को कहीं कहीं 20 वर्ष लिखे होते हैं, कहीं कहीं 22 वर्ष लिखे हुए हैं। वो नरसिंह जी वहां को बड़ो भाई 22 वर्ष बड़ो, थानादार की नौकरी ही वहां, थानादार हो, नौकरी पे चले जाते हो। और पीछे से वहां की भौजाई वहां नरसिंह जी ने घर में राख दी ही। और उनकी माता लक्ष्मी गौरी। नरसिंह जी के पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर जी है, मगर वहां का देहांत हो गया। तो वहां को लालन पालन करने वाला वहां की दादी ही, तो बूढ़ी ही, बहुत बूढ़ी दादी ही। देखियो कि या अपना एक ही भौजाई तो इको लालन पालन करे कोने, नहीं तो बेचारा ने पानी पिलावे टाइम पे। गूंगो बेरो है, सुने कोने, बोल न सके, पानी को मारियो, प्यास वो बहुत प्यास लग जाती। तब वो कहीं वहां पानी का लोटा पड़ा रहता, तो नरसिंह जी जाकर के वह पानी ने पीने लगता, तो एक ही घूंट में पूरा लोटिया ने पी जाता। तो वहां की दादी ही लक्ष्मी नरसिंह जी की, वह देख करके दौड़ रहा, वह नरसिंह ने अपनी गोदी में ले लेती और कहती, बेटा प्यास लागी, मैंने भी मालूम नहीं रही, तो आज बोल न जाने, आज तू सुने कोने, बोल न सके, इको मतलब यो हो गयो कि तू प्यासो ही रहे। इसलिए वहां की बोझइयों से छुड़ा करके नरसिंह जी महाराज ने वहां की दादी आने गोद में लेकर के अपना कमरा पे ले आई। वह कई करती ही वहां की दादी भी वहां की भोजई पूरी रोटी न देती, बहुत दुष्टा ही, कुलंकनी ही। इसलिए वह दादी भी मांग रोटी ले रही थी, क्योंकि ब्राह्मण है ना, आटो पीटो मांग लाती, जो कुछ बनती वहां को 1-2 रोटी बनती और नरसिंह जी को भी खिलाती, वो खुद भी खाती। बेचारी बूढ़ी भी ही, रोटी भी पूरी न बनती ही, दादी हो ना बूढ़ी ही। वह दादी को नाम जय कंवरी हो, वह दादी ने गांव में जय कंवरी जी कहता है। नरसिंह जी से बड़े प्रेम करती थी। सर्दी में वहां ओढ़ा करके नरसिंह ने रखती, मारो नरसिंह ठंड से न मर जाए।
और वहां की बोझे आती और आकर के वहां की कंबल में लेकर के खींच के चली जाती। इके लिए राखी की कंबल इन्हें ओढ़ा दी थी, न तो बोल सके न गुंगो, ये गुंगा छोरा ने इके इन्हें कई सर्दी लागे। बेचारा नरसिंह जी ठंड से मारा मर जाता तो वहां की दादी रोने लगती और वह अपनी चुनरी ने निकाल करके और दोहवड़ का कर नरसिंह जी ने ओढ़ा थी। 5 साल का नरसिंह जी, हाँ नरसिंह जी ने अपनी चुनरी ओढ़ा थी, वहां पर हाथ घुमा थी। अरे बेटा थारो कही होई, तू न तो बोल सके, न चाल सके, ना सुन सके। अरे मैं हूं जितने में तो तारो पेट पाल दूंगी, तुझे भोजन भी खिला दूंगी, तुझे पानी भी पिला दूंगी। मुझे तो चिंता ये हो रही नरसिंह कि तेरे मेरे चले जाने के बाद में तेरा लालन पालन कौन करेगा, तेरे को कौन भोजन कराएगा। रोज नरसिंह को देख करके वो उनकी दादी जाओई कंवरी रोने लगती है, आंसू बहाती है। जब नरसिंह जी का पालन पोषण करती करती रोज मांग लावे, रोटी खिलावे पोवे, वो मंदिर जावे तो नरसिंह जी ने साथ ले जावे। अपनी सक सहेलियों के साथ में वो जाती है तो नरसिंह जी ने भी गोद में बिठा करके वह गीत गाने के लिए जाती है, भगवान के मंदिर में भजन गाने जाती है। तुलसी जी देती है, भगवान का चरणामृत रोज उनके मुख में डालती है। ए नरसिंह आकर आकर उनके मुख में तुलसी चरणामृत डालती है। जो जो देवी देवता कहता हुआ देवता बहुत साचा, नारियल लेरवा देवता नके जाती है। भगवान मारा नरसिंह जी का गोंगो बैरो है, कोई आवाज दिला दो। मोगला अंदाता था, कहता जा 2 महीना में खुल जाए, 3 महीना में खुल जाए। मगर नरसिंह जी का तो वाकई वही न तो गुंगोपन खुले, गुंगो को गुंगो बतो। वहां का यार दोस्त भी खेवे, कहने लग्या अरे गुंगिया ने और भेजे खेला, वहां ने खेलबा को खिलौनो बना दी। ये गुंगिया ने भेज जो मेरा खेलना वहां का साथ में। दादी कहवे कि वो कि खेलबा को खिलौनो थोड़े इके लारे थे ना, इन्हें गुंगियो गुंगियो केर खेल लो। क्योंकि उस गुजरात में उस वक्त बहुत दुष्ट लोग रहते थे, बहुत ही उनका परिवार 700 परिवार था उनका। जूनागढ़ में कतरा बामण रहता हुआ वक्त 800 परिवार हा, वहां का ही भाई बंद, वह 800 ही दुष्ट। वह नरसिंह जी का परिवार न चाहता ही कौन, कहता कि माँ का छोरा छोरी थोड़ी देर मन लाग जाए, गुंगिया ने भेजे न। दादी रोती, अरे मेरे बेटे को क्यों गुंगा कहते हो। आंसू बहाती है, उन पे हाथ घुमाती है, मंदिर ले जाती है, कृष्ण की मूर्ति की ओर देख करके कहती है हे कृष्ण इस पे कृपा करो, कृपा करो। कुछ ना कुछ कहती रहती है। रोज उसकी जय कंवरियों की दादी ने चिंता होती है, मगर जिस पर भगवान की कृपा हो जाया करती है, भगवान फिर वहां के कई कमी हो गए। घर में सब कुछ हो, मैं भाई वहां पर कब्जो कर रखियो, बड़ी संपत्ति ही नरसिंह जी जन्मिया दे वहां का माँ बाप के, मगर वहां का भाई हा थानादार, वह हारी संपत्ति पे वह कब्जो कर लियो। और भगवान ने देख करके, भगवान कुछ संत महात्माओं के घरे वह जूनागढ़ में भजन करने आए हैं। वह दूसरा तो कोई ने मानते ही कौन है, वह जो जय कंवरी ही दादी वाह वाना वहां का सत्संग में ले जाकर के कहती माँ को छोरो गुंगो है महाराज, देखो देखा कहीं। तो महाराज वहां ने कह गया कि हो जाए तैयार, कहने लगे आपका ना कहीं कोने की दवाई, नहीं नहीं। अरे उन्हें कहने लगा भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान के भजन से क्या नहीं हो जाता है। मुख होई वाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर कहन, जासु कृपासु दयाल द्रिवल सकल कलिमल। भगवान की कृपा हो जाए तो मुख होई वाचाल, जिसके मुख में जीभ ही नहीं है। अरे थारा नरसिंह के तो मुंडा में जीभ तो है, मगर जी का मुंडा में जीभ न होवे।
अगर भगवान की कृपा हो जाए वो भी 7 स्वर से भगवान का भजन करने लग जाता है, बोलने लग जाता है। तो कौन सी बात कर रहे हैं? इसलिए भगवान का भजन करो। चढ़ही गिरहर गहन। और लंगड़ा आदमी जी के पग न है, थोड़ो घणो लंगड़ो हो जो तो ठोकर खातो खातो फरो जाओ बोले आपा न छड़ सका ना उठे लंगड़ो छड़ जाओ आप वरी मामा ज्यादा होशियार है। मेरा काम होशियार जो आपा न हो तो अगर लंगड़ो आदमी आ जाओ तो वहां का कड़ा वरी न्यारी है, वो न्यारी कड़ा बता दे आप। तो भगवान कहते हैं कि जिसके पैर नहीं होता वो भी ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाता है, मगर होनी चाहिए भगवान की कृपा। आप जिसके संग करोगे वैसा संग तुम्हें लग जाएगा। मछली होती है ना, मछली क्या होते? पानी के संग रहती है। जो जाके सरने बसे वाने वहां की लाज। तो भगवान पे भरोसा रख जाए कंवरी। छोरा का उपने भगवान की गति दिलाती रहे, मंदिर ले जाती रहे, सत्संग दिलाती रहे, ना भगवान का नाम का कान में डालती रहे रोज उठ। उससे क्या होगा? भगवान इस पे कृपा करेंगे। और जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं उसके क्या नहीं होता है। जो भगवान की शरण में चला जाता है उसे क्या नहीं मिल जाता। जो जहां की शरणे बसे तो वाने वहां की लाज। जल में बसे कमोदनी और चंदा बसे आकाश। कुमोदनी है वह एक प्रकार की जड़ी जो जल का महीने पानी में रहे, जिन्हें खांची टाइप की रहे वह। और चंदा बसे आकाश, अगर वह चांदनी के वहां के मेल है। जो ही आकाश का महीने वह चांद खिले तो वहां का जल का महीने वह कुमोदनी खिल जावे है। और चांद न उगे तो वह खिले कोई नहीं। जल में बसे कुमोदनी और चंदा बसे आकाश। जो जा की शरणे बसे तो वाने वहां की लाज। मछली की है उल्टा जल का महीने गजराज होवे ने हाथी उल्टो पानी बेरियो उंड डलकाव है। और डलकाव भी वो है जो नहीं अशान डलकाव होवे। अगर मान लो उपकानु पानी नीचे पाइपों पड़ रही होवे नालियामो तो वहां का उपकाना हाथी पानी पे छड़ रहे उपकाना छड़ सकेगी। हाथी पानी का महीना बे जावे कि न बे जावे? पानी बेरियो है पानी में हाथी ने चला लो ये हाथी बे जाए। मगर मछली होवे ना मछली वह कही कह रही कि वह पानी की धार में नालिया को छड़ वह का मन छड़ जाए। उल्टे जल मछली चढ़त बहत जात गजराज। जी पानी में पानी बे जाओ हाथी बे जाओ वामू वह मछली ऊपर न चढ़ जावे। जो जाके शरणे बसे तो वाने वहां की लाज। मछली वहां जल के हमेशा शरणों रहे वहां को मछली को, इसलिए जल वहां की लाज रखे। और वहां ने उल्टा पड़ता तका पानी में भी मछली वहां ऊपर चढ़ सके है। देख लीजिए वो चमत्कार है। और वही पानी में इन्हें हाथी बह जाए। इसो लग मछली में कई कलाकारी जो वहां उल्टा पानी में चढ़ जाओ। बस वही है कि वह पानी की शरण में रहे जो पानी वहां की लाज रखे। आपा भी भगवान की शरण में रेवा। हे सांवरा मैं थारी शरण में हूं मारी लाज राग। भगवान आपकी लाज राग। इसलिए भगवान का भजन करते रहना चाहिए। भगवान की भजन में तो इतनी शक्ति है कि एक जो दुल्ला भगवान का जो वाल्मीकि जी महाराज है ना व्याध हा शिकारी हा वो भी उल्टो नाम भगवान को ली दो मरा 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 क्योंकि वो तो मार तो ही हो शिकार करवा वालों आदमी की करे मारबा को काम करे इले वो क्यों कि राम राम भज तो मैंने राम राम तो याद न रही और वाल्मीकि जी ने राम को उल्टो याद रही क्यों मरा मरा कि वो मारबा कोई काम करते हो क्यों मरा मरा की क्यों दिखे मारबा की वो रटबा लागियो मरा 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 उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। नरसिंह जी को वहां की दादी मंदिर ले जावे आनंद हूं
भगवान के सामने वह दादी रोती है, हे जगदीश्वर। वह मूर्ति के सामने वहां की दादी जय कंवरी नरसिंह जी को बिठा करके रोती है, हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे कृष्ण, हे द्वारिका के नाथ, हे पालन के दाता, मेरे इस पुत्र के माता पिता आप ही हो। मारा नरसिंह की लज्जा रखो पिता, आप ही का रक्षक हो, उद्धारक हो। इतना आंसू बहाती वा जऊ कंवरी वा बूढ़ी, वैसे तो बूढ़ी है, हाथ में गेडियो रखे, वह 5 साल का बालक ने हाथ में लेर मंदिर ले जावे और हाथ में करके रोती है, मारा छोरा की भगवान बोलती चालू कर दो, भगवान मारा छोरो फरबा गुम्बा लाग जावे। बोझ भगवान के लिए जाती है, मगर एक दिन क्या करती है, फागुन को महीनो आयो, वहां का पास में एक जूनागढ़ का महीना है, गिरनार पर्वत की तलेटी में एक जंगल है, वह जंगल का महीने एक हाटकेश्वर महादेव को मंदिर है, भोलानाथ को मंदिर है, हाटकेश्वर भगवान। उड़े मेड़ो भर रहे हो, रोज उड़े अभिषेक है, वे बड़ा बड़ा संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि वाडे अभिषेक करवाने पधारे, तो पूरा गांव को भी उड़े जावे। भगवान कहने की लगी, वाह दादी के भी लेगी, वाह नरसिंह जी ने साथ में ले विचार की दो कि वाह महादेव जी का इन्हें भी दर्शन करा के लाऊंगी, भोलेनाथ का इन्हें भी दर्शन करा दूंगी। और उड़े महात्मा ऋषि संत ब्राह्मण आई, वामो आपा कई कह रहा छोरा को देखा कोई जानते रहो तो इन्हें भी बता दे, वहां की बोलती आ जाए, इको गुंगोपन पूरो हो जाए। वाह धीरे धीरे चाल, एक रात रे एक दिन लाग्यो, केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पे वे भगवान आ, मगर वह बूढ़ी ही जो गेडियो ले छोरा ने कांधा पे बैठावे, खेती गोदी में लेवे, बूढ़ी न्यारी, धूप पड़े, कभी ज्यादा धूप पड़े तो कभी गर्मी हो जावे, कहीं है जावे। आज वह बूढ़ी जय कंवरी अपना नरसिंह ने लेकर के धीरे 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 वह हाटकेश्वर महादेव का मंदिर में जावे और वहां का दर्शन करे, जल चढ़ावे भोलानाथ पे, लोटियो भरवा नरसिंह जी ने भी देवे, चढ़ाओ यहाँ का अपना भोलानाथ पे जल चढ़ाओ। आज बड़े प्रेम से वहां की सेवा करने लगी, वह मंदिर में झाड़ू लगाती है, फूल ले लेवे, जल चढ़ाती, बील पत्र तोड़ लावे, भूखी प्यासी नरसिंह जी का हाथों भी भोलानाथ का उपन है, बड़ा प्रेम सु जल की धारा चढ़ावे, ओम नमः शिवाय को जाप को पाठ करे, बड़ा प्रेम सो ओम नमः शिवाय ऐ नमः शिवाय करती है, ओम नमः शिवाय बोलती हुई जल चढ़ाती है, बिल पत्र चढ़ाती है, जल धारा चढ़ाती है, और आए हुए संत महात्माओं को नरसिंह जी को प्रणाम कराती है। श्याम पड़ जावा, आकी रात नरसिंह जी ने वह महादेव जी का मंदिर में बिठा करके भोलानाथ वह रोती बिलकती, वहां की दादी की भोजई न साथ न देवे, भोलानाथ की बालक की रक्षा करो भोलानाथ। भगवान से प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ ऐसा ही बालक को तू ही सारो है रे, मैं तो हुणियों का सबू जल्दी राजी बावालो भोलानाथ तू ही है, भोलानाथ सबू जल्दी राजी वाला कोई है भोलानाथ ही थे, पर थोड़ा सामान ही राजी जाओ। दूजा भगवान के तो आप कई चढ़ावा, लाडू पेड़ा गुलाब जामुन काका काका भोग लागे 4 बुझा जी के, हीरा मोती मोर मुकुट, 4 बुझा जी का मंदिर में जाओ, जो चांदी को मुकुट भगवान का हाथा में यह है, पेरा में पैजब होना का, मुरली न्यारी ये न्यारा। भोलानाथ का मंदिर में जाओ तो कई दी कई कौन, बील पत्र से डेडा रे, बांग दतूड़ा आखड़ा की डोडिया, भोलानाथ के मंदिर में और नहीं चाहे तो सबू जल्दी राजी और कम खर्चा को भोलानाथ कम खर्चा महीना निमट जाओ ईशान का। भगवान कहते हैं कि हे भोलेनाथ कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी कृपा पाना चाहते हो तो हे भोलानाथ खुद ललकार के वे, हे आदमी मैं थाकू कहीं न छावा, हाँ आपके जो चीज ही संसार में काम ना आवे वह चीज मारे लाड़ चढ़ा दो, मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो भगवान कह रहे हैं आपके जो जीवन में काम में ना आवे है ना, भोलानाथ तो कहे वह मारे चढ़ा दो मैं राजी जाऊं, तो मैं आप वही तो काम न कर सका। भगवान कहे आपने जो काम ना, आपने आखड़ा की डोडिया काम आवे, थंग साग वाग रांधो, सब्जी वब्जी रांधे बनाता है वो तो बात है, काम हम कोई ना आवे ना, खदी ना आवे,
भगवान कहे हुआ थारे काम नहीं आवे तोड़ और मारे चढ़ा दे मैं राजी है जाऊं। आपने बेल पत्र कई काम में आवे कई काम ना आवे तोड़ भगवान कहे मारे चढ़ा दो। हरी घास आपने काम में आवे गाया डांडा छावे आपने तो कई काम में ना आवे तो भगवान आवे। धतूरो आपने कई काम आवे कि जी का कांटा हुए धतूरा के के दो ही बनाता है तो बात अलग है। वहां में तो जो धतूरा ने खा जो मत गेलिया आ जावे वहां को अगर कोई ज्यादा खा जावे ज्यादा है ना सूंघ जाओ तो गेलिया आ जावे ध्यान राखना हाथ हे जावे धतूरा का तो फरा धोना वो आपने की काम में आवेगी। भोलेनाथ कहे कि धतूरो तोड़ अगर मारे कोई चढ़ा देवे तो वहां का जीवन में जतरा भी कांटा है वहां मैं फरा मेट दूं वहां का जीवन में वहां का रास्ता में जतरा भी कांटा कोई बिखेर रखिया है वहां मैं फरा तो निकाल दूं मगर आपा वो कांटादार धतूरो खटे चढ़ाओ वहां को खर्चो तो कहीं यही कोने में भगवाननाथ भोलेनाथ की ऐसी पूजा कहीं करे। अब ध्यान रखना कहीं भी जाओ कहीं धतूरो नजर आ जावे तो तोड़ के दीजो आप भोलानाथ के चढ़ावा कड़ी आगड़ा की डोडिया नजर आ जावे तोड़ी अच्छी जगह है तो आज भोलानाथ के चढ़ावा तोड़ ले रे थोड़ा महादेव जी के चढ़ा दे वहां चालता तक ध्यान राखनो कहीं खर्चो तो आई नहीं रहो। 4 बुझा जी के जाजियो जो तो कहीं बनायो आज चूरमो बाटी कहीं बनायो भगवान का भोग लगावा पुजारी जी नन्हे जो मांगे एक दिन चूरमो बाटी बनाजो दूजो दिन चूरमो बाटी बनाजो जो पुजारी जी के रोज की चूरमो बाटी बनावे आज तो भगवान का हलवो बना लाता ना छो। अरे नाना प्रकार का आपको व्यंजन बनाना पड़ता भगवान भोलेनाथ के कई काम ना आवे जड़ब आपने कई काम में ना आवे भांग धतूरा आपने कई काम में ना आवे और आवे तो आप भांग पिया से तो आदमी भांगेड़ो हो जावे कि नहीं जावे वो तो वही नशा में रहे। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू अगर मेरी कृपा चाहता है जो तेरे जीवन में नहीं आती है काम वो मुझे चढ़ा दे मैं तेरे पे प्रसन्न हो जाऊंगा। मगर तू इतना तो प्रेम रखे मेरे पे अतरोक प्रेम तो रखे अतरोक प्रेम ही तो आपा ने रखा और भगवान ने कहा हे भोलेनाथ वहां की दादी आज भगवान से प्रेम करती है भगवान बड़े प्रेम से भगवान वहां की दादी आज भगवान का ध्यान करती है और बार बार भगवान का भजन करती है और भगवान को मंदिर में जाकर के भगवान की स्तुति करती है भगवान का ध्यान करती है बार बार भगवान की प्रार्थना करती है भोलेनाथ की स्तुति करती है। ओम नमः शिवाय ओम नमः